तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा सेकंड यूनिट डिस्कस होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, अगर नहीं है वहां पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है। और आज ये वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो और आप कम समय में बेहतर चीजों को जान पाए। ठीक है। तो यूनिट नंबर सेकंड का पूरा सिलेबस आपको इंटरफेस में नजर आ रहा है। बारी बारी से एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा था मॉड्यूलेशन। क्या होता है मॉड्यूलेशन भाई? तो कह रहा है कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरिंग वन और मोर पैरामीटर्स ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, यानी जो आपका मॉड्यूलेशन होता है, एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जो वेरी करता है एक या एक से अधिक पैरामीटर को हाई फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। जो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होते हैं मैसेज के, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैरियर सिग्नल आपका सी ऑफ टी ए सी कॉस एंड ब्रैकेट ऑफ 2 पाई एफ सी टी होगा। ठीक है। और मैसेज सिग्नल का जो फॉर्मूला होगा एम टी, वो आपका ए एम कॉस ब्रैकेट ऑफ 2 पाई एम एफ एम एंड टी होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की हम बात करें, मॉड्यूलेशन का यहाँ पे जो नीड है दिया गया है, तो यहाँ पे नीड आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे नीड देख सकते हैं, कह रहा है कि मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज, यानी मॉड्यूलेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पहला आपका प्रैक्टिकल एंटीना साइज। तो एंटीना का हाइट का जो साइज होता है वो h इजिकल टू लेमडा अपॉन 4 होता है। फॉर लो फ्रीक्वेंसी एंटीना साइज बिकम्स इम्प्रैक्टिकली लार्ज, यानी लो फ्रीक्वेंसी के लिए जो एंटीना का साइज होगा वो इम्प्रैक्टिकली क्या होगा, लार्ज होगा। दूसरा हमारा था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रेवल फादर, यानी जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी होगा वो पहले ट्रेवल करेगा। ठीक है। तीसरा हमारा था मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये मल्टीपल सिग्नल जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। चौथा हमारा था नॉइज रिडक्शन, यानी इंप्रूव करना सिग्नल के क्वालिटी को। तो ये सारे कारण है जिनकी वजह से मॉड्यूलेशन को यूज किया जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ एफिशिएंट रेडिएशन भी दिया गया है। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करें तो पहला आपका आता है एनालॉग मॉड्यूलेशन, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है जो कैरी करता है एम्पलीट्यूड वेरिस के लिए। दूसरा हमारा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। आपने सुना होगा, एफएम नाम सुना होगा, रेडियो पे आपका एफएम सेट होता था, तो ये फ्रीक्वेंसी को कैरी करता है। फेज मॉड्यूलेशन पीएम जो होता है वो कैरी करता है फेज वेरीज को। ओके। और अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें तो एएसके, एफएसके, पीएसके एंड क्यूएएम होता है। अगला हमारा आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे हम लोग डीएसबी एंड एफसी कहते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये डबल साइड बैंड फुल कैरियर होता है। तो आईएम के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है कैरियर का वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, एएम वेव इक्वेशन का एस टी इज इक्वल टू ए एंड सी एंड ब्रैकेट ऑफ आपका 1 प्लस एम कॉस एंड ब्रैकेट ऑफ 2 पाई एफ एम टी एंड ब्रैकेट क्लॉस, फिर आपका कॉस एंड ब्रैकेट ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ठीक है। जहां पे एसी आपका कैरियर एम्पलीट्यूड, एफसी आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी, एफएम आपका मैसेज फ्रीक्वेंसी, एम आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो डेफिनेशन दिया गया, कह रहा है डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी ये डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन होता है जिसका फॉर्मूला है एम इजिकल टू एम अपॉन ए सी। ठीक है। जिसमें आपका एक और फॉर्मूला बनता है एम का, वो आपका वी मैक्स माइनस वी मीन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मीन। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपके सामने दिया गया है। अब कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। अंडर मॉड्यूलेशन में आपका एम लेस देन 1 होता है, और यहाँ पे परफेक्ट मॉड्यूलेशन में एम का वैल्यू 1 होता है, और ओवर मॉड्यूलेशन के अंदर एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। तो ये कॉजेज डिस्टॉर्शंस के लिए आते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करें एम की, तो एम जो है वो कंटेंट करता है कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी को एंड अपर साइड बैंड जो कि आपका एफसी प्लस एफएम होता है। लोअर साइड बैंड जो होता है वो एफसी माइनस एफएम होता है। ठीक है। बैंडविड्थ की बात करें एम की, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस एफएन माइनस ऑफ एफसी माइनस एफएम। ठीक है। और बी एम इक्वल टू सॉरी बी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, 2fm होगा। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2fm आएगा, और यहाँ से रिजल्ट आपका जो होगा वो 2fm ही आएगा। ठीक है। पावर रिलेशन की बात करें एम के अंदर, तो टोटल पावर आपका पी ऑफ टी इक्वल टू पी ऑफ सी प्लस पी यूएसबी प्लस पी एल एस बी होता है। ठीक है। और साइड बैंड पावर की बात करें तो पी यूएसबी आपका पी एल एस बी इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 4 पीसी होता है, और टोटल पावर जो निकल के आता है वो आपका पीसी एंड ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। एन इक्वल टू इटा इज इक्वल टू आपका साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। तो यहाँ पे आपका एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो ये आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है जो कि एम इज इक्वल टू 1 के लिए। तो एन मैक्स क्या होगा आपका 33.33% होगा। ठीक है। अगला हमारा था मॉड्यूलेशन बाय कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल मैसेज सिग्नल होता है जो कंटेंट करता है बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज को, एंड हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट करता है एक यूएसबी को और एक एलएसबी को। ठीक है।
एंड ये टोटल बैंडविड्थ क्या बनता है, बी डब्ल्यू इक्वल टू 2 FM यानी एफ मैक्स बनता है, ठीक है, जहां पे एफ मैक्स आपका हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? चलिए अब आता है हमारा एएम मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे पॉइंट इसका दिया गया है, कह रहा है कि इसमें आपका पहला स्क्वायर लो लॉ मॉड्यूलेटर, जिसमें ये यूज करता है नॉन लीनियर डिवाइस को, जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर एंड नोड हो गया। तो आउटपुट आपका वी नॉट इक्वल टू ए वी आई प्लस वी वी आई स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे इसका एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल लो कॉस्ट कैरी करता है, डिसएडवांटेज ये कि लिमिटेड इफिशियंसी इसकी होती है। स्विचिंग मॉड्यूलेटर की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है स्विच करने के लिए। एडवांटेज ये कि इसका फ्रीक्वेंसी इफिशियंसी हाई होता है, लो पावर लॉस इसका होता है। एडवांटेज दिए गए हैं एम का, ये सिंपल जनरेशन होता है, सिंपल डिटेक्शन एंड लो कॉस्ट रिसीवर एंड इजी इंप्लीमेंटेशन होता है। डिसएडवांटेज ये कि पुअर इफिशियंसी इसका होता है और ये बड़े पावर वेस्टेज करता है, ज्यादा मात्रा में पावर को बर्बाद करता है एंड सस्पेक्टेबल टू नॉइज एंड लार्ज बैंडविड्थ, ठीक है। अगला हमारा आता है सुपरेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन। तो ये कैरी करता है, कैरियर जो है वो रिमूव्ड होता है टू सेव पावर एंड इसके अंदर डीएसबी एससी आता है जो कि डबल साइड बैंडेंट सुपरेस्ड कैरियर आता है जो कंटेन करता है यूएसबी एलएसबी को, और यहाँ पे कोई भी कैरियर नहीं होता। और बैंडविड्थ की बात करें तो बी डब्ल्यू इक्वल टू आपका 2 FM होता है, ठीक है। एडवांटेज ये कि इसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है और डिसएडवांटेज ये कि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिसीवर को कैरी करता है। अगला हमारा आता है एसएसबी एससी जो कि सिंगल साइड बैंड सुपरेस्ड कैरियर होता है जो केवल एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करता है और इसका फॉर्मूला आपका बी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एम होता है। एडवांटेज ये कि इसका जो बैंडविड्थ होता है लो होता है और पावर को थोड़ा सा बचाता है ये, और वही डिसएडवांटेज है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको जनरेट कर देता है, ठीक है ना। अगला हमारा है बी एस बी एस सी जो कि आपका वेस्टिजियल साइड बाउंड होता बैंड होता है, जो यहाँ पे एक साइड बैंड जो होता है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेट होते हैं एंड पार्ट ऑफ अनदर जो होता है इसी तरीके से काम करता है। ये यूज होते हैं कहाँ, टीवी ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है। एडवांटेज दिया गया ये गुड कॉम्प्रोमाइज करता है और इजी फिल्टर यहाँ पे हो पाता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिए गए हैं एएम डीएसबी एससी एंड एसएसबी एससी एंड वीएसबी के बीच में। तो कैरियर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे ये एब्सेंट होगा, ये पार्शियल होगा। यहाँ पे बैंडविड्थ 2 FM होगा, यहाँ पे 2 FM, यहाँ पे FM और यहाँ पे आपका FM से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और पावर एफिशिएंसी की बात करें तो ये लो होगा, ये हाई होगा, ये काफी ज्यादा हाई होगा, ये हाई होगा। कॉम्प्लेक्सिटी लो होगी, यहाँ पे ये आपका इसका मीडियम होगा, इसका हाई होगा, इसका मीडियम होगा, ठीक है। अब आता है हमारा डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिमॉड्यूलेशन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, यानी ये ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसका फिगर भी आपके सामने दिया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल डायोड जो आपका डिटेक्टर है वो आपके सामने यहाँ पे फिगर में दिया गया है। तो इसमें आपका आता है इन्वॉल्व डिटेक्टर जो कि आपके सामने मेंशन है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर डायोड कैपेसिटर रजिस्टर आता है। एडवांटेज ये कि ये काफी सिंपल होता है, सस्ता होता है। डिसएडवांटेज ये कि ये केवल एम विथ कैरियर के अकॉर्डिंग काम करता है। दूसरा हमारा आता है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। तो ये यूज करता है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को नोड के एंड ये सुटेबल होता है लो लेवल जो सिग्नल होते हैं उनके लिए। अगला हमारा आता है सिंक्रोनस डिटेक्टर। यहाँ पे इसको हम लोग कोहेरेंट डिटेक्टर भी कहते हैं। तो ये रिसीव करता है सिग्नल जो मल्टीप्लाई होते हैं लोकली जनरेटेड कैरियर के अकॉर्डिंग। एडवांटेज ये इसका ये है कि ये एक्यूरेट डिटेक्शन होता है और ये यूज करता है किस चीज के लिए, डीएसबी एससी एंड एसएसबी एससी के लिए। और डिसएडवांटेज ये है कि कैरियर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत इसको पड़ती है। अगला हमारा आता है एम ट्रांसमीटर जो कि आपके सामने मेंशन किया गया है इसको। तो यहाँ पे लो पावर ट्रांसमीटर आता है जो यहाँ पे स्टेजेस दिए गए हैं जैसे क्रिस्टल, ऑक्सीलेटर, मॉड्यूलेटर, एफएम एम्पलीफायर, एंटीना, जो यूज होता है लोकल ब्रॉडकास्टिंग के लिए। हाई पावर ट्रांसमीटर की बात करें तो यहाँ पे स्टेजेस दिए गए हैं जैसे कि आपका मास्टर ऑक्सीलेटर, बफर एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, मॉड्यूलेटर, पावर एम्पलीफायर, एंटीना, एंड ये यूज होता है किस चीज के लिए, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के लिए। अगला हमारा आता है एएम रिसीवर। तो इसमें आपका सबसे पहला आपका टीआरएफ रिसीवर जो कि हमें इसको ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉक की बात करें तो आरएफ एम्पलीफायर, डिटेक्टर एंड ऑडियो एम्पलीफायर यहाँ पे आते हैं। एडवांटेज इसका ये कि ये सिंपल एंड लो कॉस्ट होता है और ये पुअर सेलेक्टिविटी एंड पुअर सेंसिटिविटी होता है इसका, ठीक है। दूसरा हमारा आता है सुपर हेट्रो डायन रिसीवर जिसमें इसका फिगर भी आपके सामने दिया गया है। इस फिगर को आपको जरूरी से बनाना है, ठीक है। अब ब्लॉक की बात करें तो इसके अंदर आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर, लोकल ऑक्सीलेटर, आईएफ एम्पलीफायर, डिटेक्टर, ऑडियो एम्पलीफायर, और यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपका एफ एल नॉट माइनस एफ आर एफ, ठीक है। और एम के लिए आपका आई एफ किसके इक्वल होता है, तो 455
किलोहर्ट्ज के इक्वल, ठीक है। एडवांटेज दिया गया कि ये काफी ज्यादा सेंसिटिविटी होता है इसका, इसका सेलेक्टिविटी हाई होता है और बेटर फिडेबिलिटी होता है, और ये एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इसका होता है। रिसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेंसिटिविटी होता है, जो एबिलिटी होता है जो रिसीवर वीक सिग्नल को कैरी करता है, और हाई सेंसिटिविटी बेटर रिसीवर, एंड सेलेक्टिविटी यानी ये ऐसी एबिलिटी होती है जो सेलेक्ट करता है डिजायर्ड स्टेशन को और रिजेक्ट करता है दूसरे को, यानी जो चीजें चाहिए उसको लेता है, बाकी चीजों को रिजेक्ट कर देता है। फिडिलिटी की बात करें तो ये एबिलिटी होता है जो प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है ओरिजिनल सिग्नल को बिना किसी डिस्टॉर्शन के, ठीक है। तो हाई जो आपका फिडिलिटी होता है वो बेटर साउंड क्वालिटी को कैरी करता है, ठीक है। अगला हमारा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्मुलाज दिए गए हैं, जिस फॉर्मुलाज को आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए डायरेक्टली, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।